हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ समर स्लैम के नाइट 1 के दो इंपॉर्टेंट मैचेस को लेकर। उनमें क्या हुआ, क्या चीज़ें रही, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक मैच है सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स का और सेकंड मैच है हेल इन अ सेल ओबा फेमी वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और गाइज एक चीज़ और, मैंने जो प्रेडिक्शन की थी सेम एज इट इज़ वो बिल्कुल सच हुई हैं। आप जाके मेरी पुरानी 2-3 दिन की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें अपनी प्रेडिक्शन और क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की थी उन वीडियोस के अंदर, और वही सारी चीज़ें इन दोनों मैचों के अंदर हुई है। तो जैसा कि ये मैच स्टार्ट होता है और ये जैसे स्लो पेस पे ये मैच शुरू होता है सीएम पंक और कोडी रोड्स का, और आगे जैसे चलता रहता है ये दोनों अपने मूव्स कर रहे होते हैं रिंग के बाहर, रिंग के अंदर अपने फिनिशर्स लगाते हैं। कोडी रोड्स अपना फिनिशर लगाते हैं, सीएम पंक अपना फिनिशर लगाते हैं जीटीएस, और दोनों किक आउट कर देते हैं। लास्ट में क्या होता है कि जब ये एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो बाय मिस्टेकली, जो कि हर बार ये होता है, रेफरी को लग जाता है और रेफरी बाहर चले जाते हैं रिंग के, उनको चोट लग जाती है और बाहर गिर जाते हैं। और वहाँ पे फिर कोडी रोड्स सीएम पंक पर क्रॉस रोड्स लगाते हैं और सीएम पंक रिंग के बाहर गिर जाते हैं। और फिर इतने में ही जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे बेसब्री से रेसलमेनिया से लेकर अभी तक, वो वेट हमारा ख़त्म हो जाता है। रेंडी ऑर्टन की वापसी होती है। रेंडी ऑर्टन आते हैं क्राउड से निकलते हुए और वो अपने जो गर्दन हिलाते हैं, हाथों को हिलाते हैं, और जैसे ही कोडी रोड्स खड़े होते हैं रेंडी ऑर्टन मारते हैं आरकेओ और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। ये छोटी सी अपीयरेंस दी रेंडी ऑर्टन ने, लेकिन काफ़ी टाइम से जो हम बेसब्री से वेट कर रहे थे फैंस लोग, हमको वो अपीयरेंस देखने को फाइनली मिल गई है। और कोडी रोड्स यहाँ पर गिर जाते हैं और सीएम पंक रिंग में आते हैं और रेफरी भी आते हैं, और रेफरी बहुत स्लोली काउंट करते हैं 3 तक। ऐसा लगता है कि ये इतने में 10 तक काउंट हो जाता अगर ये जो नॉर्मल पेस पे ये काउंट करते हैं, बट 3 तक काउंट करते हैं और यहाँ पे सीएम पंक जीत जाते हैं और अपनी जो टाइटल है वो रिटेन करते हैं। गाइस अब बात करते हैं मेन इवेंट मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच। तो गाइज ये हेल इन अ सेल मैच था और ये काफ़ी तगड़ा मैच हुआ। स्टार्टिंग में दोनों फेस ऑफ करते हैं और फिर जो चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस मैच से कि ब्रूटल होगा, वो सारी चीज़ें इस मैच के अंदर होती है। ब्रॉक लेसनर F5 लगाते हैं और ओबा फेमी ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उनको कुछ हुआ ही ना हो, और सुप्लेक्स भी देते हैं। ब्रॉक लेसनर अपने सारे मूव्स करते हैं और वहाँ पे ओबा फेमी भी अपनी सारी पावर लगाते हैं। जो रिंग के बाहर छोटा सा स्पेस होता है वहाँ भी वो एक दूसरे को फेंकते हैं, वहाँ पे ब्रॉल करते हैं, बुरी तरह मारते हैं एक दूसरे को। स्टील स्टेप्स से भी एक दूसरे पे वार करते हैं। ब्रॉक लेसनर चेयर शॉट से मारते हैं ओबा फेमी को। लेकिन एंडिंग क्या होती है? एंडिंग में ये होता है कि ब्रॉक लेसनर जो मैट होती है जिस पे वो फाइट कर रहे होते हैं उसको उखाड़ते हैं, वो जो वुडन आ जाता है वहाँ पे मैट, और वहाँ पे वो जैसे अंडरटेकर को ट्रिब्यूट करते हैं ब्रॉक लेसनर। अंडरटेकर का फिनिशर लगाते हैं ओबा फेमी पर, और वहाँ पे जैसे ही वो टंग निकालते हैं अंडरटेकर, वैसे ही सेम चीज़ कर रहे होते हैं ब्रॉक लेसनर, और काउंट करते हैं रेफरी 1 2, और वहाँ पे किक आउट कर देते हैं ओबा फेमी। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे कर दिया ओबा फेमी ने। और फिर वहाँ से ही हम सब लोगों को, मतलब कि मुझे तो पता ही था बट बाकी सब लोगों को ये पता लग जाता है कि यहाँ पे ओबा फेमी जीतने वाले हैं। और वहाँ पे जो ओबा फेमी अपना फिनिशर लगाते हैं और वहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, और वहाँ पे ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं जैसे कि मैंने अपने प्रेडिक्शन में बोला था। और जब लास्ट एंडिंग होती है, जब हेल इन अ सेल का जो केज होता है वो ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर बहुत इमोशनल होते हैं, जो पॉल हेमन होते हैं उनको गले लगाते हैं, और फिर वहाँ पे माइक लेते हैं और फिर वहाँ पे क्राउड को बोलते हैं कि मैं अब पास्ट हूँ और ये जो ओबा फेमी है ये फ्यूचर है। ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी एक दूसरे को गले लगाते हैं और हैंड रेस करते हैं ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी के, और यहीं पे समर स्लैम नाइट 1 एंड हो जाती है। गाइज आपको समर स्लैम नाइट 1 कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कर सकते हो, और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे WWE से कि वो क्या चीज़ और बेटर कर सकती थी, वो भी आप अपने जो सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप प्लीज़ अपना काम कर दो कि अब आप इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो, कमेंट कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सब्सक्राइब करना मत भूलना।